जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। ये, आज हम हिंदी में गद्यांश को सीखेंगे। गद्यांश को कैसे लिखा जाता है और उसको कैसे बनाया जाता है। तो शुरू करने से पहले आप लोगों को पता ही होगा कि जो भी नए स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर आए होंगे तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है, देखिए गद्यांश क्लास 10वीं में गद्यांश पूछा जाता है। ठीक, गद्यांश आपको अगर 2 ठो गद्यांश पूछ लेगा तो 20 नंबर का हो जाता है, यानी कि एक गद्यांश 10 नंबर का होता है। गद्यांश किसको बोलते हैं? ठीक है, देखिए गद्यांश एक कहानी के टाइप का दिया रहता है जिसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन रहते हैं। गद्यांश के नीचे क्या रहते हैं? 5 क्वेश्चन रहते हैं। उस 5 क्वेश्चन को आपको बनाना होता है। ठीक, उसी को हम लोग बोलते हैं गद्यांश। ठीक है, तो चलिए आज उसी को एक नए अंदाज में सीखने का प्रयास करते हैं गद्यांश को। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए हमने पहले से गद्यांश को लिखा, हमने पहले से गद्यांश को बोर्ड पे लिख लिया। ठीक है, इस गद्यांश को पहले हम पढ़ेंगे। इस गद्यांश को क्या करेंगे? पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसको पढ़िए कि गद्यांश क्या कह रहा है कि शिक्षा मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा जो है मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही बात है। यह हमें केवल ज्ञान ही नहीं देती, शिक्षा केवल ज्ञान ही नहीं देती बल्कि सोचने समझने की क्षमता भी विकसित करती है। यानी हमारे अंदर शिक्षा केवल ज्ञान ही नहीं देती है, जितने भी है सोचने समझने की क्षमता भी हमारे अंदर क्या करती है? विकसित करती है। ठीक, दूसरी बात, बिना शिक्षा के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। शिक्षा के बिना समाज की विकास संभव नहीं है, क्योंकि शिक्षित लोग ही समाज को क्या करते हैं? विकसित करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, इस बार चुनाव में पता चल ही गया होगा कि शिक्षित लोगों को कितना लोग चुनते हैं। ठीक है, इसमें से एक मतलब फेमस कैंडिडेट थे जनसुराज का। ठीक है, जनसुराज पार्टी का एक फेमस कैंडिडेट थे जिसका नाम था प्रोफेसर केसी सिन्हा। दरभंगा से उन्होंने चुनाव लड़े थे, प्रोफेसर केसी सिन्हा। प्रोफेसर केसी सिन्हा जो थे वो हमारे देश का बहुत बड़ा मैथमेटिक्स थे, बहुत बड़ा मैथमेटिक्स थे। उन्होंने चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गए। क्यों? क्योंकि लोग उसको उतना वोट नहीं दिए जितना अभी के समय लोग नेता को वोट देते हैं। जब तक आप लोग शिक्षित व्यक्ति को नहीं चुनिएगा तो समाज में बदलाव नहीं होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि गद्यांश पूर्व में कहा जाता है कि बिना शिक्षा के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। अनपढ़ को चुन लीजिएगा तो समाज का विकास वैसे वैसे रह जाता है। ठीक है, तो हम चलिए अपने गद्यांश और चलते हैं कि शिक्षा के बिना समाज के विकास संभव नहीं है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति नई तकनीक और अच्छे विचार नए तकनीक और अच्छे विचार और बेहतर जीवन शैली अपनाता है। जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं उसके अंदर नई नई तकनीक, अच्छे अच्छे विचार और बेहतर जीवन शैली को अपनाता है। शिक्षा हमें अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक बनाती है। शिक्षा जो है हमारा अधिकार, हमारा कर्तव्य जो होता है उसके प्रति क्या करता है? जागरूक बनाता है, जागरूक लोगों को करता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जागरूक बनाती है और जीवन में आगे बढ़ने का प्रेरणा देती है। ठीक, इसीलिए हर बच्चे को समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, जिस प्रकार का आपने पहले क्या करिएगा? गद्यांश को पढ़ लिया। जैसे हमने गद्यांश को पढ़ लिया, गद्यांश पढ़ने के बाद नीचे आपको गद्यांश के नीचे क्या आता है? क्वेश्चन। गद्यांश के नीचे क्या आता है? क्वेश्चन रहती है और उस क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिखा है कि निम्न प्रश्नों का गद्यांश पढ़ के उत्तर दे, यानी कि गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना। तो पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, शिक्षा मनुष्य को क्या प्रदान करती है? शिक्षा मनुष्य को क्या प्रदान करती है? क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद पुनः अब हम गद्यांश की ओर चलेंगे। पुनः किसकी ओर चलेंगे? गद्यांश की ओर चलेंगे। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया कि शिक्षा मनुष्य को क्या प्रदान करती है। शिक्षा जो है मनुष्य को क्या प्रदान करती है, हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया। आप देखिए यहाँ पे देखिए कि ये लाइन आपको कहाँ मिल रही है। ठीक है, ये लाइन आपको कहाँ मिल रही है? तो आप देखिए कि हमने पढ़ा कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण जीवन है या केवल और की सोचने समझने की नहीं, शिक्षा के तो हमने ये क्वेश्चन पढ़ा कि शिक्षा मनुष्य को क्या प्रदान करती है। तो शिक्षा मनुष्य को क्या करता है कि शिक्षा हमें अपने अधिकार और कर्तव्य की जागरूक बनाती है। ठीक है, जीवन में आगे बढ़ाने का प्रेरणा देती है। शिक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि शिक्षा जो है मनुष्य को जो होता है ऐसी प्रदान करता है जो हमारे
अधिकारों के बारे में बताता है, हमारे कर्तव्यों के बारे में बताता है। ठीक, उसके बाद जैसे क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखिएगा कि समाज में विकास के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है, समाज में विकास के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि समाज में विकास के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है, तो इसमें अगर आप देखिएगा तो आप देखिए दूसरा क्वेश्चन आप खोजिए कि कैसे खोजिएगा। देखिए कि आपने यहाँ तक पढ़ लिया कि पहला क्वेश्चन आपने शिक्षा मनुष्य को क्या प्रदान करती है, तो शिक्षा जो है मनुष्य के जीवन में, आप यहाँ से शुरू करिएगा, शिक्षा मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये हमें केवल ज्ञान ही नहीं प्रदान करती, ये हमें केवल ज्ञान ही नहीं प्रदान करती बल्कि सोचने और समझने की क्षमता भी विकसित करती है। तो यहाँ तक आपका गद्यांश का पहला आंसर हो जाएगा, यहाँ तक गद्यांश का पहला आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक आपने देखा गद्यांश का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर पढ़िएगा कि समाज में विकास के लिए शिक्षा क्यों अवश्य जरूरी है। ठीक, देखिए यहाँ देखिए शिक्षा के बिना समाज का विकास संभव नहीं है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति नई तकनीक और अच्छे अच्छे विचार और बेहतर जीवन शैली को अपनाता है। ठीक है, तो आप दूसरा आप आंसर अगर लिखना हो तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका क्या हो जाएगी, दूसरे आंसर हो जाएगी। ठीक, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा, यानी गद्यांश का दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखिए, शिक्षा व्यक्ति को किसके प्रति जागरूक बनाती है। तो इसमें आप देखिए कि शिक्षा हमें अपने कर्तव्य, शिक्षा अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। तो आपको यहाँ तक हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन का आंसर, यहाँ तक क्या हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिक्षा जो है हमारे जो है शिक्षा जो है हमें अपने अधिकार और कर्तव्य के जागरूक बनाती है। तो यहाँ तक आपको हो जाएगा दूसरा, यानी कि गद्यांश को जो लिखने का सबसे तरीका है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर गद्यांशों को पढ़िए कि इस पॉइंट का कहाँ से मिल रहा है, इस पॉइंट का कहाँ से मिल रही है, इस पॉइंट का जहां से मिलेगा उसको आप लिख दीजिएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हर बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए। देखिए आप यहाँ देखिए, इसीलिए यहाँ इसका आंसर जो है 4 का आंसर जो है क्या हो जाएगा कि इसीलिए हर बच्चे को समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछ रही है कि हर बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए, तो हर बच्चे को समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। आपको पता ही होगा हम लोगों को शिक्षा कैसी है, ठीक है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है। अगर आप 12वीं के बाद बीए कर रहे हैं तो बीए को कोई लेकर के ज्यादा उतना इशू रहता नहीं है, लेकिन जैसे बनने के बाद लोग को 13वीं करना जरूरी होता है, इससे 12वीं के बाद आप लोगों को बीए करना जरूरी होता है। ये सबके लिए क्या है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो उसी प्रकार आपको पता है कि हम लोगों का शिक्षा कैसे है, लेकिन कैसे शिक्षा होना चाहिए, एक समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए। ठीक, चौथा हो गया। अब 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन आपको बनाने के लिए गद्यांश को पढ़ना जरूरी था, इसीलिए हमने आपको पहले बोला कि गद्यांश को पढ़िए। अब गद्यांश के पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन को पढ़िए, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पुनः गद्यांश को पढ़ करके उस क्वेश्चन को बनाइए, तो एक भी आपको क्या होगा, गलती नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि 5वां क्वेश्चन आपको देखिए कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। आप देखिए हम इसीलिए बोले थे कि बाबू गद्यांश को पढ़ो, बच्चा गद्यांश को पढ़ो। क्यों? क्योंकि अब इस गद्यांश में शीर्षक पूछ दिया, तो आप देखिए हमने गद्यांश को पढ़ा है, तो गद्यांश को पढ़ा है तो हमको पता है कि गद्यांश में किस चीज के बारे में बताया जाए, गद्यांश को किस चीज के बारे में बताया जाता है। तो गद्यांश में आप देखोगे कि शिक्षा के बारे में बताया जाता है, शिक्षा समाज के जीवन शैली को बढ़ाता है, मतलब शिक्षा के बारे में बताया। इसीलिए हम आपको बोले कि क्या करिए कि गद्यांश को पढ़िए। जब गद्यांश को आप पढ़ लिए तो आपको क्या होता है कि शीर्षक पता चल जाता है, और शीर्षक पता चल जाता है, इसीलिए बच्चों गद्यांश को पढ़ना बहुत जरूरी है। गद्यांश को पढ़िएगा तो आपको शीर्षक मिलेगा, जो कि आपको लास्ट क्वेश्चन हो चाहे फर्स्ट क्वेश्चन हो, कहीं भी हो, तो अगर शीर्षक के बारे में पूछे तो गद्यांश को रीड किए रहिएगा तो आपको बन जाएगी। ठीक है, देखिए आप शीर्षक पूछ रहा है, आप इसमें लिख सकते हैं गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक शिक्षा है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या, शिक्षा है। और शिक्षा के बारे में अगर आप 2-4 लाइन और इसमें से बढ़ा दीजिएगा तो आपको इसका आंसर भी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आप गद्यांश को बनाया। जैसे हमने पिछले वीडियो में संक्षेपण के बारे में बताया था, जिस बच्चे को संक्षेपण नहीं आती है वो हमारे पीछे वाले वीडियो यूट्यूब पे जो है संक्षेपण वाला वीडियो है, उस वीडियो पर आप देख लीजिएगा तो संक्षेपण का टेंशन खत्म हो जाएगा। 10वीं में गद्यांश पूछता है और 12वीं में आपको संक्षेपण रहता है।
तो यह चीज आपको काफी बेनिफिट करेगी। ठीक है, तो अब जिस प्रकार से आपने जो देखा कि गद्यांश को बनाना कैसे है, तो मैं पुनः इसको एक बार जो है फास्ट वे में क्या कर देता हूँ, रिवीजन कर देता हूँ। ठीक है, देखिए गद्यांश को बनाने के लिए सबसे पहले आपको गद्यांश को पढ़ना होगा। गद्यांश को पढ़ने के बाद गद्यांश के दिए हुए क्वेश्चनों को पढ़िए, फिर क्वेश्चन के पढ़ने के बाद पुनः गद्यांश को, उस क्वेश्चन को देखिए कि उस क्वेश्चन की बात आपको गद्यांश में कहाँ मिल रही है, गद्यांश में कहाँ मिल रही है, और जहां से उसकी बात मैच कर रही है उस बातों को आपको यहाँ लिखना है, पुनः इसी में से उतार के आपको लिखना है, अपने से कोई जरूरत नहीं लिखने के लिए, इसमें से आप देख करके लिख सकते हैं। ठीक, फिर दूसरे क्वेश्चन पढ़िए, फिर दूसरे क्वेश्चन की बातों को देखिए कि कहाँ से मिल रही है, जहां से उसकी बात इस क्वेश्चन से मिल रही होगी उस क्वेश्चन का 2 लाइन आप उतार करके इसके नीचे लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे करके फिर जब लास्ट की क्वेश्चन आएगी, जब शीर्षक की बात आएगी, तो शीर्षक के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप पूरा गद्यांश पढ़े हैं, आपको शीर्षक के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो बताइए कैसा लगा आपको क्लास। ठीक है, और इसी प्रकार से हम हिंदी में जो पूछा जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में, वो चीज के टॉपिक जो है हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अब अगली टॉपिक में आपको हम बताएंगे पत्र लेखन, और एक तो पत्र लेखन जिसको हम लोग बोलते हैं, एक आवेदन पत्र, एक पत्र लेखन, 2 चीज आपको और पढ़ाएंगे, जो कि 8, 5, 13 नंबर का जो है, और आपका डॉट क्लियर हो जाएगा। और ये तो 10 नंबर का हो ही गया, अगर 2 पूछता है तो 20 नंबर, और 1 पूछता है तो हो जाएगा आपका 10 नंबर। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कर दिया कीजिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, जय हिंद।